नहीं आता है। सरकार इन लोगों को बस में आने ही क्यों देती है? इनको तो पैदल आना चाहिए फिसलते हुए। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसके चेहरे पर तो जन्मों जन्मों की गरीबी और लाचारी लिखी है। ऐसे लोग शहर में गंदगियां फैलाने आते हैं और काम के नाम पर चोरियां करते हैं। हाँ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अब ओए इधर आ। कहाँ जा रहा है और इस फटोई झोली में क्या लेकर जा रहा है? भाई मैं बहुत दूर से आया हूँ, छोटे से कस्बे से, काम की तलाश में, ताकि 2 वक्त की रोटी कमा सकूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ काम करने के लिए आया है। मैडम मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं काम की तलाश में आया हूँ, आप मेरी बात का यकीन करो। काम चाहिए तुझे? काम ढूंढने के लिए निकला है? ठीक है, हम देंगे तुझे काम। ये गाड़ी देख रहा है कितनी गंदी हो रही है? चल इसे जल्दी से साफ कर। मिष्टी ये कार तो बाद में साफ कर देगा, इससे बोलो पहले मेरे जूते साफ करे। इसे भी तो पता चले शहर की जमीन पर पैर रखने का क्या टैक्स होता है। क्यों मिष्टी, सही कहा ना मैंने? वेल डन राज, तूने एकदम सही किया। ओए भिखारी सुन, ये हमारा शहर है और इस शहर में हम जो चाहते हैं वही होता है और तेरे साथ भी वही होगा जो हम चाहेंगे। समझ गया भिखारी? आप हम गरीब मुसाफिर के साथ बहुत गलत कर रही हो। हम गरीब लोग शहर सपने लेकर आते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा, लेकिन आप हो कि हमारे सपनों को पैरों के नीचे कुचल रही हो। हाँ सही कहा तुमने। तुम जैसे गरीबों के सपने ना हमारे पैरों के नीचे होते हैं और कुछ गरीब लोग पढ़ लिख लेते हैं तो उनकी डिग्रियां कूड़े कबाड़े में मिलती हैं। समझ आया तुझे? तुम जैसे गरीब लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक हम अमीर लोग जिंदा हैं। तुम जैसे गरीबों की औकात या तो हमारे पैरों में होती है या फिर नाली के कीचड़ में। तुम जैसे गरीबों की औकात या तो हमारे पैरों में होती है या फिर कीचड़ में। मैं शहर अपने सपने लेकर आया था, मुझे लगा कि वहाँ के लोग हमें अपना समझ लेंगे। आप हो हमें अमीरी के और गरीबी के तराजू में तोल रही हो। शहर के लोग ऐसे ही होते हैं। अब जो राज ने बोला है तू वैसा ही कर रहा है या फिर तेरी गांव की टिकट हम लोग ही कट पाए? नहीं मैडम, हम गांव वापस नहीं जाएंगे। अगर हम गांव वापस चले गए तो नए युवक कभी शहर नहीं आएंगे काम करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। उनको ऐसा लगता है कि शहर में गांव के लोगों को मारा जाता है, धमकाया जाता है। चल चल बकवास छोड़, अब करता है या नहीं? भैया मुझे आपके होटल में काम मिल जाएगा क्या? क्या कहा? तुम्हें इस होटल में काम चाहिए? देखने में तुम यहाँ के नहीं लग रहे। हाँ भैया, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ काम करने के लिए शहर में। मैंने काफ़ी जगह काम ढूंढ लिया लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया। तुम अनजान इंसान हो, मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे काम दे सकता हूँ? साहब जान पहचान तो किसी की किसी से नहीं होती, लेकिन इंसान धीरे धीरे एक दूसरे को जानता है और काम करते करते कब अपना बन जाता है पता भी नहीं चलता। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं आपके होटल में कुछ भी नुकसान नहीं करूँगा और बहुत मेहनत के साथ काम करूँगा। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर ले। तो वैसे क्या नाम है तुम्हारे गाँव का? भैया मेरा नाम ब्रिजेश है और मैं बहुत दूर से आया हूँ काम की तलाश में शहर। मैंने सोचा मैं शहर में जाऊँगा तो मुझे अच्छा काम मिल जाएगा और मैं मेहनत के साथ काम करूँगा तो खूब पैसा कमाऊँगा, बस इसीलिए मैं शहर में आया हूँ। अच्छा, तो तुम गांव से यहाँ पे बहुत अमीर आदमी बनने के लिए आए हो, लेकिन शहर की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। तुम रह पाओगे यहाँ पर? यहाँ लोग अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, चोर भी मिलेंगे, डकैत भी मिलेंगे। क्या तुम इन सबके बीच में रह पाओगे? भैया मैं अमीर आदमी बनने के लिए कुछ भी करूँगा, कैसे भी माहौल में रह लूँगा, क्योंकि मैं अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ जो उन्हें आज तक नहीं मिली। अच्छा, तो तुम अपने परिवार के लिए अमीर बनना चाहते हो और उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हो। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे कल से काम मिल जाएगा। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से काम पर आ जाऊँगा। ठीक है, जाओ तुम कल से टाइम पर आ जाना। साहब जी मेरी बाइक लेकर मत जाओ ना। आज के बाद ये बाइक तेरी नहीं हमारी हो चुकी है। साहब मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आप मेरी बाइक लेकर मत जाइए ना,
मेरे पिताजी ने बैंक से लोन लेकर और पूरी साल की फसल बेचकर ये बाइक लेकर दी है ताकि मैं पढ़ाई करने के लिए शहर जा सकूं। आप इसे मत लेकर जाइए ना, नहीं तो मेरे पिताजी सदमे से ही मर जाएंगे। जब तेरे बाप के पास पैसे नहीं थे तो उसने हमसे कर्जा लेकर तुझे बाइक क्यों दिलाई? अब पैसे लौटाने का समय आया है तो हमारे सामने रोना धोना कर रहा है। अबे जब तुम्हारा कर्जा नहीं लौटाएगा तेरी बाइक तो लेकर जाएंगे ना हम। लेकिन मेरे पास और कुछ नहीं है, आप इसे ले गए तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? अबे ओ गरीब, तेरी इस बाइक की ना कीमत हमारे एक दिन के खर्चे से भी कम है। और तो हम तेरी बाइक इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि तुम जैसे गरीबों को सताने में हमें बहुत मजा आता है। और हाँ, अगर आज हम तेरी बाइक नहीं लेकर गए ना तो ना जाने तेरे गांव से कितने गरीब हमारे सामने सर उठाकर जिएंगे। आप लोगों का अत्याचार हम गरीबों पर बढ़ता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? हर जगह गरीबों को क्यों सताया जाता है? आप जैसे अमीर लोग हमें जीने नहीं देते हैं। अगर गरीब कुछ करना चाहे तो उनके ठेले और दुकानें कचरे में फेंक देते हैं। हम जाए तो जाए कहाँ, खाए तो खाए क्या, करे तो करे क्या? हमें इस बात का जवाब चाहिए, जवाब दो हमें। अच्छा, जवाब चाहिए तुझे? सुन, एक काम कर, फांसी का फंदा ले और मर जा। किसी इंसान की बेबसी का इस तरह तमाशा बनाना और उसकी मजबूरी का फायदा उठाना सरासर गलत है। इस देश में कानून नाम की भी चीज है, पुलिस है, अदालत है। तुम इस तरह किसी की संपत्ति पर डाका नहीं डाल सकते। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चांटा मारा? शायद तू अपनी औकात भूल गया है। और क्या कह रहा था? कानून। इस शहर में ना कानून भी हमारा चलता है और फैसले भी हमारे चलते हैं। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है और जो हम तुझसे बोलेंगे तुझे भी वैसा ही करना होगा, समझ आई? और तो मुझे ये बता, तू हमारे बीच में बोलने वाला होता कौन है? मिष्टी, मुझे लगता है इस गरीब के दिमाग तक कल वाली बात नहीं पहुंची है। इसके अंदर ज्यादा चर्बी चढ़ी है जो हमें कानून का पाठ पढ़ाना है। मिष्टी, तुम कहो तो मैं इसे कानून का पाठ यहीं पढ़ा दूं? हाँ राज, आज इसे ना अच्छे से सबक सिखा दो। तुमने देखा ना इसने आज मेरे ऊपर किस तरह से हाथ उठाया। ये बचना नहीं चाहिए आज। राज, मारो इसको। अकल ठिकाने आ गई, ये और आनी बाकी है। मिष्टी, मुझे लगता है ये हमारे सामने आगे से कभी नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसे अच्छा सबक सिखा दिया है। अबे ओ गरीब, अगर आगे से तो हमारे सामने आया ना तो तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाई, तुम उस लड़की के क्यों मुंह लग रहे थे? वो बहुत खतरनाक लोग हैं। लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ, ये तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? मेरे पिताजी ने इनसे कर्जा लिया था जिसकी वजह से ये मेरे रोज मारते पीटते हैं। क्या तुम्हारे साथ मारपीट भी करते हैं? तो फिर तुमने इनकी शिकायत जाकर पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं की? क्या मैंने शिकायत नहीं की? अगर मैंने इनकी शिकायत कर दी ना तो ये मेरे पूरे खानदान को मिटा देंगे, मार देंगे सबको। अच्छा, ये हमें बहुत परेशान करते हैं और हम पर अत्याचार करते हैं, हमें जीने नहीं देते हैं चैन से। अच्छा, ऐसा करते हैं वो? चलो कोई बात नहीं, चलते हैं हम। ये लो, माल की कंडीशन A1 है जैसा तुमने बोला था। कल का सूरज निकलने से पहले ये माल हर गली, हर चौराहे, हर एक शहर में, हर एक गांव में पहुंच जाना चाहिए। आजकल के नए युवक के पास में ये माल दिखना चाहिए मुझे। और इस बार हमें प्रॉफिट पिछले साल से ज्यादा होने वाला है। काम तो हो जाएगा, पर इस बार हमें थोड़ा डर लग रहा है। डर लग रहा है? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें कब से डर लगने लगा? मुझे इस बात का डर लग रहा है क्योंकि इस बार पुलिस की नज़र हम पर ही है। कोई नया IAS ऑफिसर आ रहा है जो बहुत ही कड़क है। अगर उसने हमारे काले धंधे बंद करवा दी ना तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे जिलाधिकारी आ जाए या फिर कोई भी बड़ा ऑफिसर आ जाए। तुम्हें ना डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी ना हर जगह बात चलती है। और देखो, जब हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा भी ज्यादा है। हम उसके मुंह पर 2-4 करोड़ रुपए फेंक के मार देंगे, राजी राजी मान जाएगा वो। कुछ भी नहीं होगा, सब शॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा माल टाइम से पहुंचा देंगे। अरे वहाँ कौन है? पकड़ो उसे। भिखारी, तेरे इतनी मजाल,
हमारे लिए फंदा तैयार कर रहा है वीडियो बनाकर। मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अबे ऐसी गलती तू तब करेगा ना जब तू जिंदा रहेगा। तो फोन इधर ला। अरे ये क्या कह रही हो तुम? देखो मुझे कुछ मत करना। क्या कहा? कुछ मत करना? आज हम तुझे ऐसे सजा देंगे जो तूने सपने में भी नहीं सोची होगी। आज तुझे खंबे से बांधकर कल सुबह पूरे गांव के सामने तड़पा तड़पा कर मारेंगे। ऐसी मौत देंगे तुझे जो तूने सपने में भी नहीं सोची होगी, ताकि गांव का कोई भी आदमी हमारे खिलाफ खड़े होने के बारे में सोच भी न सके। मुझे लगता है मैडम तुम्हारे अंदर जरा भी अकल नहीं है। तुमने मेरा मामूली सा फोन तोड़ा है, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि फोन का लाइव वीडियो फीड सैटेलाइट के जरिए सीधे स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर और एंटी करप्शन ब्यूरो के पास लाइव टेलीकास्ट हुआ है। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें पुलिस से। क्या बकवास कर रहा है तू? लगता है इसका ना दिमाग सटक गया है मार खाकर। दिमाग तो शायद तुम्हारा सटकेगा, इंतजार करो, तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। क्या कहा? हमारा बुरा वक्त लाएगा? हमारा बुरा वक्त यमराज भी नहीं ला सकता। तू मामूली से गरीब लेकर आएगा। तुझे घमंड है ना कि तू हमारा बुरा वक्त लेकर आएगा? जा, तुझे आजाद किया, लाकर दिखा तू हमारा बुरा वक्त। तुम देखना, समय का पहिया ऐसा घूमेगा, तुम्हारा यह घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। कहते हैं ना कि राम का वध करने के लिए रावण आया था, और तुम्हें भी सबक सिखाने के लिए कोई ना कोई राम जरूर आएगा, क्योंकि घमंड तो उस रावण का भी नहीं रहा था। तुम तो एक मामूली से इंसान हो। 24 घंटे का समय दिया तुझे, तू जो करना चाहता है कर ले, लेकिन एक बात तू हमारी हमेशा याद रखना, अगर तू 24 घंटे के अंदर हमारा कुछ नहीं कर पाया तो तेरी जान हमारी इस मुट्ठी में होगी। हम जो चाहें वो कर सकते हैं तेरे साथ में। राज, ये तो वही भिखारी है, लेकिन ये इतने अच्छे कपड़े पहनकर गाड़ी में आ रहा है और इसके पीछे पुलिस वाला भी है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तो एक मामूली सा मजदूर है, और ये पुलिस वाला इसके पीछे क्यों चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ राज, तुम सही कह रहे हो, आज पासा पलट गया है। अगर हम यहाँ खड़े रहे तो सीधा जेल, हमें भागना होगा। रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम दोनों ने यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो गोली सीधा तुम्हारे सीने में लगेगी। तुम असल में कौन हो और हमारे पीछे क्यों पड़े हो? अच्छा, तो तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं कोई मजदूर या भिखारी नहीं हूँ, मैं इस जिले का नया नियुक्त किया गया जिला मजिस्ट्रेट IAS ऑफिसर हूँ। तुम्हारे इस काले साम्राज्य को और अवैध धंधों हथियारों को जड़ से मिटाने के लिए मुझे सरकार ने अंडरकवर ऑफिसर बनाकर भेजा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो गया है तो हमने बहुत बड़ी भूल कर दी है, आप हमें माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती हम फिर से नहीं करेंगे। अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देखी है। हमें सच में नहीं पता था कि आप इतने बड़े कलेक्टर हो। अगर पता होता तो हम आपके साथ में कभी ऐसा नहीं करते। देखो, तुम हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर तुमने हमें गिरफ्तार करा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ये सब जानने के बाद भी तू घमंड दिखा रहा है कि मैं कौन हूँ? ऑफिसर, अरेस्ट करो उसको। यस सर।